चलिए देखते हैं। देखिए सांख्यिकी का पहले पार्ट में हमने बता दिया माध्य विचलन, माध्य समांतर माध्य से माध्य विचलन, मध्यिका से माध्य विचलन और बहुलक से माध्य विचलन, ये सारा चीज हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, यानी मानक विचलन और प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ये मानक विचलन पूछ रहा है, अगर एसटी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पूछ रहा है, तो आपको प्रसरण पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मानक विचलन होता है वो प्रसरण का वर्गमूल होता है। क्या होता है? प्रसरण के वर्गमूल को हम मानक विचलन कहते हैं। यानी क्वेश्चन में खाली अगर आ गया मानक विचलन निकालिए तो हमें पहले प्रसरण निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए प्रसरण कैसे निकालते हैं, ये देखिए। प्रसरण को हम वेरिएंस कहते हैं, तो बी मान लो, तो बी जो होता है, देखिए मान लीजिए आंकड़े आपको कई टाइप के दे सकते हैं, ये केवल आंकड़े दिए हैं, डाटा दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो आप जानते हैं किसी चीज का अगर प्रसरण निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के बाद सभी आंकड़ों को समांतर माध्य में से घटा देंगे, यानी xi में से x बार घटा देंगे। जितने आंकड़े दिए हैं उनमें से समांतर माध्य निकाल करके इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसके स्क्वायर को जितने आंकड़े हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। और फिर वेरिएंस जब मिल जाएगा तो एसडी निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? बी। ये ध्यान देंगे। अब मान लीजिए डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी है, अभी हम क्वेश्चन भी बताएंगे बट समझा रहे हैं। मान लीजिए डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी है, तो पहले समांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी उसका मीन निकाल लेंगे और फिर एफ से गुणा करके इस तरह से डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस मिल जाएगा। और जब वेरिएंस मिल जाएगा तो एसडी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस आंकड़े का जो है हम प्रसरण निकालते हैं और मानक विचलन निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है इसको मिटा देते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसका हम पहले समांतर माध्य निकालते हैं। यानी अगर मानक विचलन पूछे या प्रसरण पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी भी आंकड़ों का मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो भैया इसमें केवल फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, केवल आंकड़े दिए हैं। और केवल आंकड़े दिए रहते हैं तो उनका समांतर माध्य क्या होता है? सबको जोड़ के पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है? ये आंकड़े देखो 10 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 है। तो 10 से भाग कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। 8 10 18 ऐसे 8 धन 10 धन ऐसे पूरा प्लस करके प्लस 26 तक लिखेंगे। सबको जोड़ के 10 से भाग करेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 170 आएगा। 170 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। अब हमें जब x बार मिल गया यानी मीन मिल गया, तो एक दूसरा काम आपका यह है, इन आंकड़ों में से क्या करना है? आपको समांतर माध्य घटा देना है, मीन घटा देना है। अब घटाने के बाद उसका वर्ग कर देना है, घटाने के बाद उसका वर्ग कर देना है। तो देखिए अब 8 में से 17 घटाएंगे तो 8 में 17 गई, -9 का वर्ग हो जाएगा 81, है ना। ऐसे 10 में 7 गई, 10 7 17 7 7 49, ऐसे 12 में 5 12 5 17 5 25। ध्यान दीजिएगा इसमें से सबको घटाना, सब में से 17 घटा देना, यानी मीन घटा देना है। 14 में 3 14 3 17 3 3 9 16 1 17 18 1 17 और 20 में 17 गई 3 3 9 22 में 17 5 22 55 25 और 24 17 7 24 7 7 49 और फिर 26 में 17 गई जो है 8 9 9 और 9 9 81। ठीक, फिर आपको क्या करना है? प्रसरण निकालना। तो हमने बताया कि प्रसरण क्या होता है? सबको जोड़ के, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो सबको जोड़ लीजिए, यानी सिग्मा क्या बोलते हैं? सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और बटे n क्या है? पदों की संख्या। तो भैया इनको सबको जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिएगा तो ये जोड़ जो आएगा वो 330 आएगा। जोड़ कितना आएगा? 330 आया, नीचे आ रहा है। जोड़ 330 आएगा। तो 330 और बटे क्या है? n माने यही पदों की संख्या है। पदों की संख्या क्या है? 10 पद हैं तो 10 से भाग करेंगे 330 आएगा। 330 लिखा हुआ है ये, अब 0 0 काट देंगे तो 33 आ जाएगा। तो एक आंसर आपको मिल चुका है। यह है क्या? वेरिएंस है। ये क्या है? वेरिएंस है। बी मुझे मिल गया। अब हमें एसडी निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? अंडर रूट बी। तो अंडर रूट बी का मतलब है अंडर रूट 33 और 33 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो 55 25 यानी 5 पॉइंट कितना आएगा? बंद लो। ओके,
अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5.74 आएगा, आप निकाल लेंगे, ये तो वर्गमूल निकालना जानते हैं सब लोग है ना, भाग विधि से निकाल लेंगे 5.4 हो जाएगा 5.74। तो इस तरह से हम देखें बहुत ही आसान होता है, पहले प्रसरण निकालना या मानक विचलन ही क्वेश्चन में आ जाए तो पहले आप उसका वेरिएंस निकालिए। अब वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले उसका मीन निकालिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी टाइप का जो है सरल मानक विचलन निकालते हैं। देखिए कि ये हम अपने तरफ से एग्जांपल ले लिए हैं, हालांकि किताबों में थोड़ा बड़ा आंकड़ा दिया रहेगा तो कैलकुलेशन आप हम अपने आसान बनाने के लिए हम अपने तरफ से ले लिए हैं। हम आपको तरीका बताते हैं कैसे निकालते हैं कि आपका क्वेश्चन ना फंसे। तो देखिए अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में केवल मानक विचलन पूछ ले एसडी, तो एसडी निकालना है तो सबसे पहले प्रसरण निकाल लीजिए और प्रसरण का वर्गमूल कर लीजिए, और ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज एसडी डायरेक्ट निकालने का तरीका है लेकिन वो बहुत लेंथी है, उससे और लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एसडी पूछता है, प्रसरण नहीं पूछता है तो प्रसरण आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो है प्रसरण निकाल लेंगे, फिर एसडी जो है निकालना होगा तो उसका वर्गमूल ले लेंगे। और चूंकि किसी आंकड़े का प्रसरण निकालना है तो सबसे पहले इसका एक्स बार निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो चलिए पहले इस आंकड़ों का अगर प्रसरण या मानक विचलन निकालना है तो सबसे पहले इसको एक्सआई ऐसे बना लीजिए और एफआई ऐसे बना लीजिए। तो एक्सआई कितना है 1246 ध्यान से समझिएगा, 0 3 2 3, ये मान लो फ्रीक्वेंसी दी है, 1 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ऐसे हमने लिख लिया। फिर यहाँ देखो एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए, क्या, क्योंकि एक्स बार निकालना है, मीन निकालना है, तो एफ आई इंटू एक्स आई। तो 1 का 0 से गुणा करेंगे, 0 2 3 6 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 6 3 18। फिर आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है एफ आई एक्स आई, तो कितना होगा 18 8 26 6 32, ये 32 हो जाएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 3 2 5 3 8, फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगी। तो चूंकि हमें एक्स बार निकालना है तो एक्स बार का मान क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 32 सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 32 बटे फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी 8, तो 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, एक्स बार एफ आई माइनस एक्स बार निकालना है। इधर हम जगह नहीं है, इधर हम लिख लेते हैं, मेरा एक्स बार कितना आया है 4 आ गया, एक्स बार 4 आ गया। तो एफ आई माइनस एक्स बार निकालेंगे और इसका स्क्वायर करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, इसका स्क्वायर करते जाएंगे। तो देखो 0 पहले आप क्या करिए, एक्स माइनस ये एक्स आई माने ये, इनमें से 4 घटाइए, तो 1 में 4 गई 3 और -3 और -3 का वर्ग 9, ठीक। और 2 में से 4 गई -2, 2 का वर्ग 4, 4 में 4 गई 0 और फिर 6 में 4 गई 2, 2 का वर्ग 4, है ना। तो ऐसे आपका निकाल लेना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका और फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देना है। तो 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा 0 और 3 इंटू 4 3 चौक 12, 2 जो है 0 और 3 चौक 12, ठीक। अब आपको क्या करना है, प्रसरण निकालना है। तो चूंकि प्रसरण जो होता है वेरिएंस यानी प्रसरण होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़िए तो 12 12 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 बटे अब क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे फिर टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 8, तो 24 बटे 8 इसका क्या हो जाएगा 24 बटे 8 इसकी वेरिएंस हो जाएगी। तो 8 3 24, ये क्या हो गया 3 इसका वेरिएंस हो गया। तो एक मुझे आंसर मिल गया। अब यहीं पे आपको एस टी निकालना हो तो क्या होगा अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट 3 का मान निकाल लीजिए तो 1.73 आएगा। इस तरह से हमने देखा एस डी निकल गया। 1 मिनट और देखिए, ये हम आंकड़े अपने हिसाब से ले लिए थे। आंकड़े किताब में बहुत थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। मान लीजिए दशमलव में आ गया एक्स बार, या इसमें से इसको घटाया गया, भाई एक्स बार अगर दशमलव में आ गया तो इसको घटाएंगे तो दशमलव में मिलेगा, या आंकड़े के हिसाब से डिपेंड करता है। बट कैलकुलेशन हिसाब से करिएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलेशन सही होता चला जाएगा तो स्टेप बहुत ही आसान है। अब कोई भी किसी भी सवाल का इस टाइप का सवाल आपको फंसेंगे नहीं, बस तरीका आप समझ गए हैं तो आपको कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाव तो आता ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम एक मान लीजिए इंटरवल वाले सवाल दिए हैं, इसी में इंटरवल वाले यानी जैसे ये मान लीजिए 10 से 20 दे दिया, ऐसे 10 से 20 दे दिया और 20 से 30 दे दिया, ऐसे दे दिया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक स्टेप हम इसी में बता देते हैं, सवाल लग जाएगा। आपको क्या करना है, पहले यहाँ वर्ग अंतराल लिखनी है, क्या 0 से 10 या 10 से 20 जो भी दिया रहेगा, 10 से 20, 20 से 30, है ना, ऐसे दिया रहेगा।
फिर इनका एक्साई निकालेंगे तो एक्साई आपको कैसे मिलेगा, एक्साई कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे। तो जैसे 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, तो ऐसे ही एक्साई मिल जाएगा। और बाकी प्रक्रिया आपका ये सेम चलता जाएगा। तो मान लीजिए इंटरवल वाले सवाल आ गए, फ्रीक्वेंसी दिया है, इंटरवल दिया है, तो आप आराम से ऐसे मेथड को अपना करके पूरा सवाल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी, चाहे डाटा केवल दिया हो या डाटा और फ्रीक्वेंसी दी हो या इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको लगाइएगा और सीखिएगा। ओके, थैंक यू।